हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसका टॉपिक है कि क्या वो आपको मिस करते हैं, और अगर मिस करते हैं तो आपकी कौन सी बात है जो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, एस ऑफ किंग ऑफ कप्स। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी लूँगी पहले कि उनका कैसा है, क्या कहते हैं, उनका कैसा है क्या मतलब उनके जो है कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तब से रेजोनेट करेगी। और बाज़ दफ़ा एनर्जीज ऐसी आती हैं कि खामोश हो जाते हैं हम लोग, टैरो रीडर्स जो हैं, कि वो एकदम से जो है वो घबरा देते हैं कि रीडिंग किसकी आ रही है, मैसेज इस तरह से रिसीव होते हैं। कभी आपने फैक्स मशीन देखी है कि बड़ी स्पीड में मैसेजेस आए तो वो हैंग हो जाती है, तो सेम ये वाली एनर्जी होती है टैरो रीडर्स की भी, कि अच्छे अच्छे बात करने वाले भी जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। ओके, आपके पार्टनर का कैरेक्टर कैसा है और फिर वो आपको कैसे मिस करते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेरी रीडिंग में 2-3 दिन से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत आ रहा है। कैसा कैरेक्टर है मेरे व्यूवर के पार्टनर का? पहले मैं आपके पार्टनर का कैरेक्टर लूँगी। ओके ओके, किंग ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। बेतहाशा मोहब्बत करने वाले, अनकंडीशनल लव करने वाले, लेकिन अपनी जगह से हिलने वाले लोग, ज़िद्दी, बेतहाशा कि मोहब्बत मैंने की है तो बस मैंने ही की है, सामने वाले को कख नहीं पता मोहब्बत का, इतना ओवर कॉन्फिडेंट अपनी मोहब्बत के बारे में आपके पार्टनर हैं। लड़ाई झगड़े बेतहाशा होते हैं इनके लोगों के साथ, क्योंकि ये सबसे बड़ा अनकंडीशनल लव करते हैं, और कोई इनके साथ अगर थोड़ा सा भी हाथ कर जाए तो ये इतने दुखी आत्मा बन जाते हैं कि इसने मेरे साथ किया कैसे, कि मैं तो इसको बहुत चाहता था या बहुत चाहती थी, इसने मेरे साथ इतना गलत कैसे कर दिया। बहुत पैशनेट हैं, बहुत एडवेंचरस हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है रेड कलर इनको बेतहाशा पसंद हो। सब लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इनको एक चीज़ पता है कि इनके दुश्मन भी ठीक ठाक हैं जो इनके पीछे लगे रहते हैं कि मौका मिले और हम इसको बर्बाद करें। तो लोगों पे नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं ये, और ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है। हो सकता है ये बहुत घूमते फिरते रहते हों और लोग इनके पीछे पड़े ही रहते हैं, यानी कि इनके ठीक ठाक किस्म के दुश्मन हैं। हालांकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत मोहब्बत करने वाली है, लेकिन एक तो इनका ऑरा बहुत अच्छा है, दूसरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, हो सकता है बहुत खूबसूरत हैं ये, तो लोग इनसे ठीक ठाक किस्म के जलते भी हैं। आपके पार्टनर के जो लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा जलते भी हैं। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं ये हालात को, लेकिन जब ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो खामखा इनसे दुश्मनी पाल रहे हैं, खामखा इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर ये वो बैलेंस छोड़ देते हैं। क्वीन ऑफ कप, या तो ये आपकी एनर्जी है कि आपने इनकी पर्सनालिटी को बड़ा बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन आपसे हुई नहीं है इनकी पर्सनालिटी बैलेंस। आप अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको दुनिया में ये पहले और आखिरी इंसान लगते हैं जिनसे आपको मोहब्बत हो गई, क्योंकि इनकी मोहब्बत ने आपको इतना थका दिया है, इतना परेशान कर दिया है। इनकी मोहब्बत के बाद जो लड़ाई झगड़े हुए हैं कि आप कहते हैं कि ना ही करती मैं मोहब्बत या ना ही करता मोहब्बत तो मैं बेतहाशा खुश था, मोहब्बत करके तो मैं फंस गया या फंस गई, क्योंकि चॉइसेस आपके पास बेतहाशा थी। लोगों ने आपको अप्रोच भी बहुत किया, लेकिन वो क्या कहते हैं कि दिल आए तो फिर क्या किया जा सकता है कि जिस पे दिल आ जाए तो बस उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। तो अब आप बड़ी ही अपने आप को कोसते भी हैं, अपने आप को डांटते भी हैं कि इतनी चॉइसेस में यही क्यों मिला था मुझे, यही क्यों मिली थी जिससे मुझे मोहब्बत हो गई, जिसके पीछे दुनिया लड़े मरे चली जा रही है। लेकिन आपको उम्मीद बहुत है कि आप सही कर लेंगे, क्योंकि एक आदत जो आपके पार्टनर में है वो अपनी गलती मान लेते हैं, वो अकड़ते नहीं हैं। अगर उनसे कुछ गलत हो जाए तो वो इंसाफ पसंद पर्सनालिटी हैं, वो अपनी गलती भी मानते हैं और सामने वाले की भी गलती कहते हैं कि इसने गलत किया। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्यों मिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर उनको,
तो आप मिस करते हैं कि नहीं? ओके, अच्छा। ओके, नाइट ऑफ कप, एस ऑफ swords, the world, 6 of wands और नाइट ऑफ wands। ओके, आपको उनसे अनकंडीशनल लव है, ये बात आपके पार्टनर जानते हैं। आपने उनको ऑफ़र की, मोहब्बत की, हो सकता है शायद आपने पहले उनसे कहा हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। अगर आप फीमेल भी हैं तब भी आपने उनसे कहा है कि आपको उनसे मोहब्बत है, ठीक है, उन्होंने नहीं कहा था। क्लैरिटी थी आपके दिमाग में, ये बात आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। आपने जो उनसे आई लव यू खुद बोला, ये बात भी वो बड़ा एडमायर करते हैं कि इसने लड़की होके बोला, या मैं अगर यानी कि अगर आप मेल भी हैं तो आप में इतनी हिम्मत थी कि आपने सामने से बोला कि आपको वो पसंद है, ठीक है। एक दूरी तो है आपके दरमियान में। वर्ल्ड का कार्ड आया, हो सकता है आप इंटरनेट पे आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं और इंटरनेट के थ्रू ही आपकी बात हो रही है, तभी पेज ऑफ वो सोर्स का कार्ड भी आया था कि वो आपको चेक एंड बैलेंस करते हैं इंटरनेट पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके ऑनलाइन आपको चेक करते हैं। रिसेंटली उनको कोई कामयाबी मिली है जो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी, और ये जो कामयाबी मिली है ये आपके साथ वो शेयर भी करना चाह रहे हैं और बताना भी चाह रहे हैं, इसलिए वो आपको मिस कर रहे हैं। और आप उनकी ज़िंदगी में जो एक पैशन लेकर आते हैं और फिर आप जब वापस चले जाते हैं तो आपका आना जाना उनको बहुत पसंद है अपनी ज़िंदगी में, यानी कि आप हवा के ताज़े झोंके की तरह उनकी ज़िंदगी में आते हैं। और जैसे ही आपको फ़ील होने लगता है कि अब इसमें ये बोर होना शुरू हो गई है या हो गया है, या ये अब परेशान हो रही है मेरे होने से, तो आप उनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं उनको कहे बग़ैर। तो ये बात भी आपकी उनको मिस कर रहे हैं वो, कि वो जो एक ताज़गी आपके आने से आती है वो नहीं है आप, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या बात है मेरे व्यूवर की जो मिस कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो है आप लोगों के दरमियान में। क्या बात है जो मिस कर रहे हैं? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 of Pentacles, Judgment, King of Pentacles। ओके, हाउ स्वीट। अच्छा जी, बड़ी स्लो मूवमेंट है आपकी तरफ से, क्योंकि आप जो है खुद बहुत एहतियात पसंद इंसान लग रहे हैं मुझे। आप किसी पे बर्डनाइज नहीं होते, ना किसी पे सर पे चढ़ के नाचने वाले इंसान हैं। आप कहते हैं सामने वाला खुश तो मैं खुश, और अगर सामने वाला मुझसे परेशान हो रहा है तो वो अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ये बात आपके पार्टनर की रातों की नींदें उड़ा देती है कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, उनके ना होने से आप क्यों नहीं परेशान होते और वो क्यों इतने परेशान होते हैं। आपके साथ गुजरा हुआ वक्त जो है वो बहुत याद करते हैं। हो सकता है आप किसी वर्क प्लेस पे मिले हों, या आप आपस में कोलीग्स हैं और आजकल वो आपसे दूर हैं। हो सकता है किसी सेमिनार में बाहर गए हुए हों, किसी दूसरे शहर में हों वो, और आपका साथ वो मिस कर रहे हैं आजकल। जैसा आप दोनों की दोस्ती थी वो दोस्ती नहीं है अब, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे जितना आप टाइम स्पेंड करते थे। आपकी तरफ से ये सोचा जा रहा है कि ये जजमेंट है, ये ऊपर वाले का लिखा हुआ है। अगर ये दूरी आई है तो फिर ये दूरी अगर आई भी है तो कुछ नहीं कर सकते, और ख़त्म होनी होगी तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। अपने वक्त पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मनी वाइज वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं या होने वाले हैं। जो भी उनके पैसे की परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है या होने वाली है। उनको इशारे मिल गए हैं, जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहां से उनको जवाब मिल गया है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके फ्री ऑफ माइंड हो रहे हैं, तो वो आपकी तरफ अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, क्योंकि आप जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, ये इन एंड आउट रहती है ज़िंदगी में एनर्जी। यानी कि कभी आप मिल लिए, फिर आप 20 दिन गायब, फिर आप चले गए, फिर आप गायब हो गए 1 साल के लिए। तो आप जब यानी कि आपने परेशान नहीं किया ना इस पर्सनैलिटी को, पूरे वक्त इनके साथ नहीं रहे, तो आपका जब अब जाना है तो वो इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपके पार्टनर, कि आपने उनके बुरे वक्त में उनको तंग नहीं किया है। आपने कहा है कि जब तुम्हारा ये अकेला टाइम है तुम इसको अच्छी तरीके से गुजार लो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर नहीं चाहते या अकेले ही चाहती हो तुम ये मुश्किल वक्त तुम अकेले गुजारो, कोई तुमसे ना पूछे तो तुम अकेले गुजारो। तो अब जब वो टाइम गुजर गया है तो आपके टूवर्ड्स उनको अनकंडीशनल लव महसूस हो रहा है, ओवरफ्लो हो रही है उनकी मोहब्बत की। कितना अच्छा मेरा पार्टनर है कि इसने मुझे टाइम दे दिया,
इसने मुझे वक्त दे दिया बगैर लड़ाई झगड़े के। ये इतना मुझे समझती है या समझता है। ठीक है, तो आपकी क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी मिस कर रहे हैं आजकल। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए लव ऑरिकल से, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। वाह भाई वाह, ज़िंदगी भर की जो मोहब्बत है वो एक दफ़ा में ही मिलती है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेन यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, तो जैसा मैं कह रही हूँ कि आपके ये जो आया था ना कार्ड, इस तरह कार्ड्स एक दूसरे से लिंक अप होते हैं और इस तरह मैसेजेस देते हैं। देखें कि जो आप इन एंड आउट रहते हैं इनकी ज़िंदगी में, तो इसकी वजह से इनको जो है ये पता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाया है आपके पार्टनर के टूवर्ड्स। ठीक है, कि इसमें जो है इतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि ये खामखा परेशान करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। जिस हालत में भी मैं इसको रखूँगा या रखूँगी ये मेरे साथ रहेगा। तो ये है आपकी रीडिंग कि क्या आपके पार्टनर क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, वो ये चीज़ मिस कर रहे हैं। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।